नमस्कार मित्रों, मैं कल्याण मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस खास YouTube चैनल पर लिसन एंड लर्न। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस केवल मात्र सुनने से आप मेमोराइज कर सकते हैं। YouTube के बड़े बड़े चैनल को आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन हमारे चैनल को भी अगर आप रात में 10 मिनट भी सुन लेते हैं तो जो भी आप पूरे दिन में जीके जीएस का पढ़ाई करते हैं वो आपको निश्चित रूप से आपके ब्रेन में रह जाएगा। मैं कल्याण मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube चैनल पर और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं निश्चित रूप से जीएस जीके का टॉपिक पढ़ेंगे और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि CGL लेवल तक कोई भी प्रश्न जीके जीएस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा, जो भी टॉपिक मैं यहाँ कराऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन। बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें जीके जीएस आता है जहाँ पर ये ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक ना आए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस ह्यूमन ब्रेन को, और शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को चला के ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो ह्यूमन ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, जो ब्रेन होता है वो ब्रेन कितना भागों में विभाजित है। हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है यानी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कितने भागों में विभाजित है बच्चा? वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? सबसे पहला भाग फोर ब्रेन, दूसरा भाग मिड ब्रेन और तीसरा भाग हिंड ब्रेन। तो हमारा जो मानव मस्तिष्क है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 भागों में विभाजित है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बहुत सारे प्रश्न में पिछले बार भी आ चुका है कि हमारा ब्रेन का भार यानी कि वेट कितना होता है। तो हमारे ब्रेन का वेट जो है वो 1.36 केजी से 1.46 केजी के बीच में कोई भी आंकड़ा आपको मिले, यानी कि 1300 से 1400 केजी के बीच में, ये ग्राम के बीच में आपको कोई भी आंकड़ा मिले 1300 से 1400 ग्राम के बीच में, अब उसी को टिक कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम कहते हैं कि 1.36 केजी से 1.46 केजी तक। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो लड़के होते हैं यानी कि जो बॉयज़ होती है उनमें ब्रेन का जो वेट होता है यानी कि ब्रेन की जो भार होती है यानी कि ब्रेन का भार थोड़ा सा ज़्यादा होता है लड़कियों से, और लड़कियों की ब्रेन की जो शार्पनेस होती है वो शार्पनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है लड़कों से। ये एक गौर करने वाली पॉइंट आपको पहले पता नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डीप आजकल देखा जा रहा है, जो जीके जीएस का प्रश्न है काफ़ी डीप आ रहा है। तो इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिल्ली के जो बड़े बड़े कोचिंग का निचोड़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का पूरा वेट को अगर हम 100% माने तो उसका 60% फैट है, वसा है, और उसका 40% भाग वेट किसका है? उसका 40% वेट न्यूरॉन्स का है, न्यूरॉन्स का वेट है। तो 60% भाग वसा का है और 40% भाग वेट जो है वो न्यूरॉन्स का वेट है। इसीलिए हमारे ब्रेन को द फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। बच्चा प्रश्न आया हुआ है, फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? तो हमारा ह्यूमन ब्रेन को फैटेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो वेट है उसका 60% वेट फैट से बना हुआ है। अब हम सीधा सीधा बच्चा आ जाते हैं हमारे फोर ब्रेन पर। हमारा जो अग्र भाग है ब्रेन का यानी कि जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन में आ जाते हैं। हमारे फोर ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया गया, ह्यूमन ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है बच्चा उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है हमारे फोर ब्रेन का? फोर ब्रेन का 3 भाग है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे ब्रेन का 3 भाग है। अब हम लोग बारी बारी से ब्रेन के भागों के बारे में पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो फोर ब्रेन का जो भाग है वो क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। इन सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ मिनट बाद। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इन सभी के भागों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके उपभागों के बारे में पढ़ेंगे। जो मिड ब्रेन है उसका कोई भी भाग नहीं है, मिड ब्रेन का कोई भी भाग नहीं है।
उसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन का, यानी कि जो छोटा दिमाग जिसको हम कहते हैं, हिंड ब्रेन के भागों के बारे में आते हैं। तो हिंड ब्रेन को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिंड ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उन 3 पार्ट्स में क्या है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगोटा है और सेरिबेलम है। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगोटा और सेरिबेलम, ये हमारे हिंड ब्रेन जो छोटा दिमाग है उसका 3 भाग है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन को और क्या क्या कहा जाता है। मिड ब्रेन को कॉर्पा क्वाड्रिजेनिया भी कहा जाता है। हमारे ब्रेन जो है, हमारे पूरे बॉडी में जितना ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन ब्रेन कंज्यूम करता है। ये एक पॉइंट वाली बात है जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं कि इन सारे चीज़ों का क्या क्या काम है। जैसे हम लोगों ने 4 ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो 4 ब्रेन का 3 भाग हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा भाग क्या पढ़ा, थैलेमस, और तीसरा भाग हम लोगों ने पढ़ा हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये हमारे 4 ब्रेन के 3 भाग हैं। छोटे छोटे करके पढ़ लेते हैं कि इनका फंक्शंस क्या क्या है। सेरिब्रम क्या करता है बच्चा, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम कंज्यूम्स मैक्सिमम ऑक्सीजन इन द ब्रेन। तो सेरिब्रम मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्रेन का कंज्यूम करता है, ये भी एक पॉइंट करने वाली बात है। और जो ऑल द इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है एज ए मेमोरी, यानी कि सेरिब्रम को हम कह सकते हैं एज ए मेमोरी काम करती है। एज ए मेमोरी, जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी होता है उसी प्रकार से हमारे मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन में भी मेमोरी होता है। तो सेरिब्रम मेमोरी के हिसाब से काम करती है। जो पूरा ऑक्सीजन, जो 20% ऑक्सीजन मैंने कहा शरीर का, अगर पूरा ऑक्सीजन का 20% भाग ब्रेन कंज्यूम करती है तो उसका भी सबसे ज़्यादा भाग मीन्स मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सेरिब्रम कंज्यूम करती है। और सेरिब्रम एज ए मेमोरी काम करती है। तो ये प्रश्न में अगर पूछा जाए कि एज ए मेमोरी कौन सा भाग काम करती है, तो 4 ब्रेन का सेरिब्रम करती है। दूसरा हम लोग आ जाते हैं थैलेमस पर, जो कि 4 ब्रेन का दूसरा भाग है। तो थैलेमस में क्या होता है, थैलेमस सिक्योरिटी गार्ड और रिले की तरह काम करता है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड पूछता है भैया आपको कहाँ जाना है, तो उसका आपको एड्रेस बता देता है। निश्चित रूप से जो थैलेमस है वो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो बॉडी से आ रहा है, निश्चित रूप से आपको, अगर आपने किसी गर्म प्याले को छू लिया, आपको गर्म लगा, न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके सिग्नल ब्रेन तक पहुंची। अब थैलेमस क्या करता है, उस सिग्नल को कहाँ जाना है ताकि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए, यानी कि हाथ को हटाया जाए। तो कहाँ, ब्रेन के किस भाग में जाना है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन के बहुत सारा भाग होता है, तो उस भाग में भेजने का काम सबसे पहले वो उसको जज करती है कि इन्फॉर्मेशन आया है, इसको कहाँ जाना चाहिए, उस भाग में उसको रिले कर देती है। ये थैलेमस का काम होता है। और ये थैलेमस का काम होता है, यानी कि थैलेमस, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से ब्रेन का कौन सा भाग काम करता है, तो ये थैलेमस करता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारा जो भी भूख है, प्यास है, गुस्सा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बच्चा पिछले साल एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को कौन सा ब्रेन का भाग कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा भाग है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास सारे चीज़ों को, नींद सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर आपको भूख प्यास नींद में गड़बड़ी हो रही है, तो नींद नहीं आती है, तो निश्चित रूप से आपको हाइपोथैलेमस में कोई प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी। मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन का काम क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं है, यानी कि मिड ब्रेन का कोई सब भाग नहीं है, उपभाग नहीं है। मिड ब्रेन क्या करता है, विच कोऑर्डिनेट्स आर सेंसरी ऑर्गन्स विद द ब्रेन और हेड एंड शोज मूवमेंट। यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए आपने किसी गर्म प्याले को छू लिया, तो वो जो गर्म प्याले को आपने छुआ, वहाँ से जो सिग्नल जा रहा है हमारे ब्रेन तक, इस पूरे चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन, कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, तो वही करता है कि कोऑर्डिनेट करता है। हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है, स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, स्किन से आपने छुआ, वहाँ से सिग्नल चल जाता है पूरे ब्रेन तक। तो वहाँ से जो सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, ये पूरा जो कोऑर्डिनेटर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फंक्शंस में कोऑर्डिनेटर का काम होता है। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, आपके
चीज़ों को सही जगह तक पहुंचा देता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये भी मिड ब्रेन का काम भी वही होता है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे, वहाँ का सेंसेशन को, वहाँ के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वो पहुंचा देती है ब्रेन तक और एक्शन शो करता है। यानी कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंची, फिर ब्रेन से सिग्नल आएगी और हाथ को बोलेगी बच्चा गर्म प्याला है, वहाँ से हाथ हटाइए। तो इस प्रकार से वो क्या करती है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहा जाता है। तो मिड ब्रेन का काम यही होता है। अब बच्चा हिंड ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिंड ब्रेन क्या है? सेरिबेलम हमारे बॉडी का संतुलन बनाने में सहायता करती है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करती है? हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम भाग है, हमने पढ़ा था कि हिंड ब्रेन में बहुत सारे भाग हैं, 3 भाग है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पॉन्स है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पॉन्स है, और क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है और सेरिबेलम है। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम ये सारे क्या है? ये सारे हिंड ब्रेन के भाग हैं। तो सेरिबेलम क्या करता है? हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो संतुलन बनाए रखता है। ईयर्स का भी ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग, हमारा जो कान है वो भी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? सारे जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, स्वेलिंग, लाइक ऑल वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। तो सारा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ आपको क्वेश्चन में दे देगा, कफिंग किसके वजह से होता है? तो ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के वजह से होता है। स्नीजिंग किसके वजह से होता है? यॉर्निंग किसके वजह से होता है? ब्लिंकिंग किसके वजह से होता है? अब बच्चा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है ऊपर का चीज़, उसको क्रेनियम कहा जाता है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो क्रेनियम के बाद क्या होता है? क्रेनियम के बाद मेनिंजस रहता है। मेनिंजस क्या होता है? मेनिंजस इज़ द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द ब्रेन। तो 2 लेयर्स ऑफ द ब्रेन में ये जो खोपड़ी होता है, यानी कि क्रेनियम, 2 लेयर्स ऑफ द ब्रेन, क्रेनियम के 2 लेयर्स के बीच में जो रहता है उसे मेनिंजस कहा जाता है। और मेनिंजस क्या करता है? मेनिंजस एक लिक्विड होता है। तो मेनिंजस को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मेनिंजस के कौन कौन से 3 भाग है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड्स एंड पाया मैटर। एरेक्नॉइड्स एक लिक्विड होता है जो कि ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में रहता है। एरेक्नॉइड कोई मैटर नहीं होता, एरेक्नॉइड एक लिक्विड होता है। तो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड्स। एरेक्नॉइड्स इज बिटवीन द मैटर विच इज नॉट ए मैटर, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एरेक्नॉइड्स रहता है। ये क्वेश्चन बच्चा आता है कि एरेक्नॉइड्स क्या है। सेरिब्रम के बारे में हम लोगों ने कहा कि सेरिब्रम के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। सेरिब्रम के बारे में हम लोगों ने कहा कि सेरिब्रम किस में सहायता करती है? सेरिब्रम आपका मेमोरी के हिसाब से सहायता करती है। और सेरिब्रम में क्या होता है? थिंकिंग, समझना, मेमोरी, ये सारा चीज़ इंक्लूडेड होता है। थैलेमस रिले की तरह काम करता है। मिड ब्रेन का जो काम है वो हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम है। विजन, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट, टच, ऑल सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्स कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। ऑल द सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रोल होता है मिड ब्रेन से, हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेरिबेलम बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? सारे जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यॉर्निंग, सीजिंग, कफिंग, ये 3 चीज़ स्पेसिफाइड रूप से मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो बच्चा ये आपका ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और ये सारे जो चीज़ें हमने बताई है, ये सारे चीज़ें फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए।